ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली क्लब में। विजया बहन जी मुरली पढ़ने वाले हैं, आज ज्वाइन हुए हैं। कोई और पढ़ना चाहता है आज? ओम शांति जी। मैं पढ़ता हूँ सिस्टर। ठीक है, पढ़िए। जी जी। आप सभी का फिर से स्वागत है और मुरली क्लब के सुबह के सत्र में। आज की मुरली है 18 फरवरी 1984 की। मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन। हम्म। बाबा ने इसमें, मेरा वॉइस क्लियर है कल्पना सिस्टर? हाँ जी। जी जी, थैंक यू। तो बाबा ने इसमें बताया है कि बच्चे परमात्म स्नेह में क्या होगा। हम्म। अशरीरी निराकार बाप को भी हम बच्चों ने साकारी बना दिया। बाबा ने मिलन मनाने भी साकारी वतन में आ गए, निराकार वतन से हम बच्चों के स्नेह के कारण। और बाबा ने बताया कि हम बच्चे कौन है, बाप दादा के गले की माला के विजयी अमूल्य रतन है। तो बाबा ने कहा ऐसे सोमान में रहते हो। फिर बाबा ने हमें थोड़ा सा डिफरेंस शीट करा कि पुराने दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, एक सेकंड के लिए अविनाशी प्राप्ति की प्यासी आत्माएं हैं। और आप सब क्या हो, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो। वो तो अभी भी चिल्ला रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और आपको बाबा ने क्या बना दिया, वो तो अभी दर्शन की प्यासी आत्माएं हैं। और बाप द्वारा आप स्वयं दर्शनीय मूर्त बन गए हो। तो कितना महान अंतर है। बाबा ने बोला आगे, अभी तो आप सेवा के लिए निमंत्रण देते हो, बुलाते हो। हाँ। और फिर ऐसा भी समय आएगा जब वो आपको एक सेकंड की प्राप्ति के लिए ढूंढेंगे और बोलेंगे हमें मिलने दो, हमें समय दे दो। कहीं ना कहीं ऐसा भी समय हम देख ही रहे हैं। अब तो आज के समय में वर्तमान क्या हालात है। बाबा ने फिर ये भी बताया कि अभी क्या है कि हम कहीं ना कहीं ब्राह्मणों में भी साधारणता है। हाँ। तो अभी स्वयं को नहीं पहचानते, अलबेलेपन की भूल है कहीं ना कहीं। पर ऐसा समय आएगा जब स्वयं को देखेंगे हम कौन है और अनुभव करेंगे हमने क्या बने हैं, बाबा ने हमें क्या दिया। वो समय भी आपके सामने आएगा कि हम कौन हैं। और ये दुनिया वाले भक्ति आत्माएं कौन है। तो ये विशेष ब्राह्मण जीवन की अमूल्य जीवन है। इस बारे में बाबा ने हमें बताया है। फिर राजयोग से बाबा ने क्या सच्ची खुशी और शांति का अनुभव कर सकते हैं, राजयोग से क्या प्राप्ति है, उसके बारे में भी पार्टियों से मुलाकात में बाबा ने बहुत डिटेल में बताया है। तो अभी हम पढ़ते हैं। देखें सम्मुख स्वयं बाप दादा को, खुद भी पहुंच जाएं। ओम शांति भवन।
देखे सम्मुख बाप दादा आए हुए हैं, और हम बाप दादा से ही मधुर महावाक्य मधुवन में बैठ सुन रहे हैं। ऐसे मत करें सीन। ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन, अपने संग के रंग में रंगने वाले सर्वश्रेष्ठ बाप दादा अपने सिकिलदे बच्चों प्रति बोले, आज स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों से स्नेह के सागर मिलन मनाने आए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से बाप को याद करते हैं, वैसे बाप भी स्नेही बच्चों को पदम गुना रिटर्न देने के लिए साकारी सृष्टि में मिलने के लिए आते हैं। तो बाबा आए हैं साकारी सृष्टि में बच्चों से मिलने के लिए। बाप बच्चों को आप समान अशरीरी निराकार बनाते, और बच्चों स्नेह से निराकारी और आकारी बाप को आप समान साकारी बना देते हैं। ठीक है, कितनी विशेष बात है। यह बच्चों के स्नेह की कमाल है। तो स्नेह में क्या हो गया, ऐसा स्नेह कि बाप दादा भी साकारी बन गए। बच्चों को ऐसे स्नेह की कमाल देख, और बच्चों की ऐसे स्नेह की कमाल देख बाप दादा हर्षित होते हैं। बच्चों के गुणों के गीत गाते हैं कि कैसे सदा बाप के संग के रंग में बाप समान बनते जा रहे हैं। बाप दादा ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चों को आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, सच्चे सच्चे अमूल्य रत्न कहते हैं। आप बच्चों के आगे यह स्थूल हीरे जवाहरात भी मिट्टी के समान हैं, इतने अमूल्य हो। ऐसे अपने को अनुभव करते हो कि मैं बाप दादा के गले की माला के विजयी अमूल्य रतन हूँ, ऐसा सम्मान रहता है। डबल विदेशी बच्चों को नशा और खुशी रहती है कि हमें बाप दादा ने इतने दूर होते हुए भी दूर देश से चुनकर अपना बना लिया है। तो दुनिया बाप को ढूंढती, हाँ, दुनिया वाले तो ढूंढ रहे हैं ना अभी भी, और बाप ने हमें ढूंढा। ऐसे अनुभव को ऐसे अपने को समझते हो। दुनिया पुकार रही है कि आ जाओ, और आप सभी नंबरवार क्या गीत गाते हो, है ना। तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सदा साथ रहूं। तो कहाँ पुकार और कहाँ सदा साथ।
तो कितना अंतर है, हाँ? रात दिन का अंतर हो गया ना। कहा एक सेकंड की सच्ची अविनाशी प्राप्ति के प्यासी आत्माएं, और कहा आप सभी प्राप्ति स्वरूप आत्माएं। वह गायन करने वाली और आप सभी बाप की गोदी में बैठने वाले। तो बाबा ने कहाँ बैठा रखा है? गोदी में। वह चिल्लाने वाली, और आप हर कदम उनकी मत पर चलने वाले। वह दर्शन की प्यासी, और आप बाप द्वारा स्वयं दर्शनीय मूर्त बन गए। क्या बन गए हम? दर्शनीय मूर्त बन गए। थोड़ा सा दुख दर्द का अनुभव और बढ़ने दो। फिर देखना आपके सेकंड के दर्शन, सेकंड की दृष्टि के लिए कितना प्यासे बन आपके सामने आते हैं। अभी आप निमंत्रण देते हो, बुलाते हो, फिर आपसे सेकंड के मिलने के लिए बहुत मेहनत करेंगे कि हमें मिलने दो। ऐसा साक्षात्कार स्वरूप आप सभी का होगा। तो ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा बोल रहे हैं, ऐसा साक्षात्कार स्वरूप आप सभी का होगा। ऐसे समय पर अपनी श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ प्राप्ति का महत्व आप बच्चों में से भी उस समय ज्यादा पहचानेंगे। तो बाबा कह रहे हैं आप सब में से भी उस समय ज्यादा पहचानेंगे। अभी अलबेलापन और साधारणतापन के कारण अपनी श्रेष्ठता और विशेषता को भूल भी जाते हो। लेकिन जब अप्राप्ति वाली आत्माएं प्राप्ति के प्यास से आपके सामने आएंगे, तब ज्यादा अनुभव करेंगे कि हम कौन और यह कौन। अभी बाप दादा द्वारा सहज और बहुत खजाना मिलने के कारण कभी कभी स्वयं की और खजाने की वैल्यू को साधारण समझ लेते हो। लेकिन एक एक महावाक्य, एक एक सेकंड, एक एक ब्राह्मण जीवन का श्वास कितना श्रेष्ठ है। यह है, सॉरी, बाबा ने बोला वह आगे चल ज्यादा अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन का हर सेकंड एक जन्म नहीं, लेकिन जन्म जन्म की प्रारब्ध बनाने वाला है। सेकंड गया अर्थात अनेक जन्मों की प्रारब्ध गई। ऐसी अमूल्य जीवन वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो।
ऐसी श्रेष्ठ तकदीरवान विशेष आत्माएं हो। समझा कौन है? ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से पाप मिलने आए हैं। हम्म, तो ऐसे श्रेष्ठ बच्चे हुए हैं जिनसे कौन मिलने आए? बाप मिलने आए। ऐसे ही साधारण आत्माओं से नहीं मिलने आ रहे बाबा। डबल विदेशी बच्चों को सदा यह रहता याद रहता है। वह कभी भूलता, कभी याद रहता है। याद स्वरूप बने हो ना। जो स्वरूप बन जाते हैं वह कभी भूल नहीं सकते। याद करने वाले नहीं, लेकिन याद स्वरूप बनना है। अच्छा, फिर पार्टियों से बात कर रहे हैं बाबा। पोलैंड तथा अन्य देशों से आए हुए नए नए बच्चों से। सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। कौन सा भाग्य है? इस श्रेष्ठ भूमि पर आना, यही सबसे बड़ा भाग्य है। यह भूमि महान तीर्थ की भूमि है। तो यहाँ पहुंचे, यह तो भाग्य है ही। लेकिन अभी आगे क्या करेंगे? याद में रहना, याद के अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते रहना। जो जितना भी सीखे उसको आगे बढ़ाते रहना। अगर सदा संबंध में रहते रहेंगे तो संबंध द्वारा बहुत प्राप्ति करते रहेंगे। क्यों? आज के विश्व में सभी को खुशी और शांति दोनों चाहिए। तो यह दोनों ही इस राजयोग के अभ्यास द्वारा सदा के लिए प्राप्त हो जाएंगी। यह प्राप्ति चाहते हो तो सहज साधन यह है, इसको छोड़ना नहीं, साथ रखना। बहुत खुशी मिलेगी, जैसे खुशी की खान मिल जाएगी, जिससे औरों को भी सच्ची खुशी बांट सकेंगे। औरों को भी सुनाना, औरों को भी यह रास्ता बताना। विश्व में इतनी आत्माएं हैं, लेकिन उन आत्माओं में ऐसे आप थोड़ी आत्माएं यहाँ पहुंची हो। यह भी बहुत तकदीर की निशानी है। शांति कुंड में पहुंच गए। शांति तो सभी को आवश्यक है ना। स्वयं भी शांत और सर्व को भी शांति देते रहते, यही मानव की विशेषता है। अगर अशांति नहीं तो अगर सॉरी, अगर शांति नहीं तो मानव जीवन ही क्या है? आत्मिक अविनाशी शांति स्वयं को और अनेकों को भी सच्ची शांति प्राप्त करने का रास्ता बता सकते हो। पुण्य आत्मा बन सक जाएंगे।
कितनी अशांत आत्मा किसी अशांत आत्मा को शांति दे दो तो कितना बड़ा पुण्य है। स्वयं पहले भरपूर बनो, फिर औरों के प्रति भी पुण्यात्मा बन सकते हो। इस जैसे इस जैसा पुण्य और कोई नहीं। दुखी आत्माओं को सुख शांति की झलक दिखा सकते हो। जहाँ लगन है वहां दिल का संकल्प पूरा हो जाता है। अभी बाप द्वारा जो संदेश मिला है वह संदेश सुनाने वाले संदेशी बनकर चलते रहो। सेवाधारियों से सेवा की लॉटरी भी सदा काल के लिए संपन्न बना देती है। सेवा से सदा काल के लिए खजानों से भरपूर हो जाते हैं। सभी ने नंबर वन सेवा की। सब फर्स्ट प्राइज लेने वाले हो ना। फर्स्ट प्राइज है संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। तो क्या समझते हो? जितने दिन सेवा की उतने दिन स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी किया या कोई नाराज हुआ। संतुष्ट रहे और संतुष्ट किया तो नंबर वन हो गए। हर कार्य में विजयी बनना अर्थात नंबर वन होना, यही सफलता है। ना स्वयं डिस्टर्ब हो और ना दूसरों को करो, यही विजय है। तो ऐसे सदा के विजयी रतन विजय संगम युग का आधारकार है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान हो ना। सच्चे सेवाधारी वह है जो सदा रूहानी दृष्टि से, रूहानी वृत्ति से रूहे गुलाब बन रूहों को खुश करने वाले हों। जो जितना समय भी सेवा की उतना समय रूहानी गुलाब बन सेवा की। कोई बीच में कांटा तो नहीं आया। सदा ही रूहानी स्मृति में रहे, अर्थात रूहानी गुलाब स्थिति में रहे। जैसे यहाँ का अभ्यास किया वैसे अपने अपने स्थानों पर भी ऐसे ही श्रेष्ठ स्थिति में रहना। नीचे नहीं आना। कुछ भी हो जाए, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन जैसे गुलाब का पुष्प कांटों में रहते भी स्वयं सदा खुशबू देता। कांटों के साथ स्वयं कांटा नहीं बनता। ऐसे रूहानी गुलाब सदा वातावरण के प्रभाव से न्यारे और प्यारे। वहां जाकर यह नहीं लिखना कि क्या करें माया आ गई। सदा मायाजीत बनकर जा रहे हो ना। माया को आने की छुट्टी नहीं देना। दरवाजा सदा बंद कर देना। डबल लॉक है याद और सेवा। जहाँ डबल लॉक है वह वहां माया आ नहीं सकती है। दादी जी तथा अन्य बड़ी बहनों से जैसे बाप सदा बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाते रहते
वैसे फॉलो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं। विशेष सभी टीचर्स को देश विदेश से जो भी आई, सबको बाप दादा सेवा की मुबारक देते हैं। हर एक अपने को नाम सहित बाप के याद और प्यार के अधिकारी समझकर अपने आप को ही प्यार कर लेना। एक एक के गुण गाएं तो कितनों के गुण गाएं। सभी ने बहुत मेहनत की है। अगले वर्ष से अभी उन्नति को प्राप्त किया है और आगे भी इससे ज्यादा से ज्यादा स्वयं और सेवा से उन्नति को पाते रहेंगे। समझे? ऐसा नहीं समझना हमको बाप दादा ने नहीं कहा, सभी को कह रहे हैं। भक्त बाप का नाम लेने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। सोचते हैं बाप का नाम मुख पर रहे, लेकिन बाप के मुख पर किसका नाम रहता है? आप बच्चों का नाम बाप के मुख पर है। समझा? अच्छा, याद प्यार लेते हैं बाबा से। ऐसे सदा मिलन मनाने वाले, सदा बाप के संग के रंग में रहने वाले, सदा स्वयं के समय के सर्व प्राप्ति के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, ऐसे सिक्की लदे सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारा भी दिल व जान सिकवा प्रेम से बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। तो भी हम सब साइलेंस में रहेंगे, फिर मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी बोले चिंतन शुरू कर सकते हैं। बोलिए रविदीप भाई जी। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हम श्रेष्ठ आत्माओं से फिर से मिलन मनाने आए हैं। तो यह मेरा ब्राह्मण जीवन एक अमूल्य जीवन है, तो ऐसा ही अनुभव मुझे होता रहे। स्नेह का सागर मुझसे मिलने आए हैं, ऐसा अनुभव। तो सदा यही गीत, तुम्ही से बैठूं तुम्ही से खाऊं, तुम्ही के साथ सदा रहूं, सदा बाप की गोदी में बैठने वाली आत्मा हूं। तो
मुझे ये चेक भी करते करते रहना है, अनुभव करते रहना है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, विशेष हूँ। समय का महत्व खुद का महत्व समझना, इस समय संगम युगी समय का महत्व समझना, और जो बाप दादा से सर्व प्राप्तियां मुझे मिल रही हैं उनका महत्व सदा समझते रहना है और खुद को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अनुभव करते रहना है। बाबा कहते हैं कि सदा संतुष्ट, मुझ आत्मा को सदा सुख शांति से भरपूर रहकर और दिल में यही लगन हो कि मैं सर्व आत्माओं को भी इसी सुख शांति का अनुभव करा सकूं। तो सदा यही लगन रहे और संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना है। कांटों में भी रहते हुए एक रूहानी गुलाब की तरह खुशबू देते रहना है। और जो डबल लॉक बताते हैं बाबा, याद और सेवा का डबल लॉक लगा रहे तो माया वार नहीं कर सकती। ओम शांति। जी बोलिए दिलीप भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने फर्स्ट क्लास बनने के लिए एकदम सहज उपाय बता दिया है कि संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। और संतुष्ट रहे और संतुष्ट किया तो नंबर 1 हो गए। न स्वर डिस्टर्ब हुआ और न दूसरे को डिस्टर्ब किया, और सदा सदा ही रूहानी स्मृति में रहे, अर्थात रूहानी गुलाब बन जाएंगे। ओम शांति। जी बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोले कि ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन है, क्योंकि इस जीवन में हम बाबा से मिलन मना रहे हैं और और कोई जीवन में भी हम बाबा से मिलन मना नहीं कर पाएंगे। बाबा हमको आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, अमूल्य रत्न भी कहते हैं। तो बहुत सारा कितना ऊंचे हम बाबा उठाते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि दुनिया वाले बाबा को ढूंढते, लेकिन बाबा हमको ढूंढकर अमूल्य रत्न बना दिए। दुनिया वाले दर्शन की प्यासी है, लेकिन हम बाबा द्वारा दर्शनीय मूर्त बन गए। तो हमारा श्रेष्ठ जीवन की महत्व को भी हम जानते हैं। तो बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण जीवन का एक एक सेकेंड, ब्राह्मण जीवन का श्वास कितना श्रेष्ठ, वो हम अभी अनुभव करते हैं और आगे और अनुभव भी करेंगे, क्योंकि आगे के ऐसे समय आएगा जब एक प्यासी आत्माएं हमसे थोड़े के समय लिए हमारा दर्शन करेंगे, हमारे दो बात सुनने के लिए भी शांति पाएगी। तो हम ब्राह्मण बच्चे कितना श्रेष्ठ है जो बाबा ने हमको ढूंढ कर निकाला और रोज मिलन मनाते हैं। तो कितना भाग्यवान और विशेष आत्माएं हैं। हमको इस जन्म संगम युग में अनुभव करना है। तो इसी अनुभव से हम खुद खुशी अनुभव करते हैं और दूसरों को भी खुद खुशी देते हैं। तो पहले बाबा बोलते हैं पहले अपने में भरपूर अनुभव करो। तो भरपूर कैसे अनुभव करेंगे? तो आत्मिक और अविनाशी, पहले हम अंदर में खुद शांति अनुभव करेंगे तो दूसरों को भी शांति दे पाएंगे। खुद संतुष्ट रहेंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट कर पाएंगे। तो बाबा ने बोला पहले खुद की विशेषता को समझो, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहो, तो रूहानी गुलाब बन सदा वातावरण के प्रभाव से न्यारे और बाबा के भी प्यारे बन जाएंगे। ओम शांति। जी बोलिए आशा बहन जी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि याद में रहना है और याद के अभ्यास को आगे बढ़ाना है। अगर सदा साथ संबंध में रहेंगे तो संबंध से बहुत प्राप्ति करेंगे, खुशी और शांति भी मिल पाएगी। तो याद
करने का और खुशी प्राप्त करने का बाबा कहते हैं कि सदा सहज साधन है कि बाप के साथ रहो, बाप को कभी छोड़ना नहीं, बाप से जुदा नहीं होना है। अगर बाप के साथ रहेंगे, कंबाइंड रहेंगे, तो खुशी की खान मिल जाएगी। ओम शांति। जी बोलिए गीता बहन जी, आपने माइक ऑन किया। दीदी जी बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, कोई और बोल सकता है। और बाबा ने क्या बताया आज? ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन। तो बाबा ने हम सबको इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता क्या है, ये हम सबको एहसास कराया। आप सभी एक एक करके बताइए, आपको मुरली से ऐसा कौन सा पॉइंट लगा जिससे आपको लगा ये बाबा ने मुझे कहा है? तो किस पॉइंट से आपको नशा चढ़ा, और कौन सा बाबा का जो डायरेक्शन है हम बच्चों के प्रति वो आपने अपने लिए लिया है? सभी शेयर कर सकते ओम हैं। शांति। जी ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी। तो आज बाबा ने जो कहा कि सच्चे सेवाधारी वही है जो सदा रूहानी दृष्टि और रूहानी वृत्ति में रहते हैं और रूहे गुलाब बनकर दूसरों को, माने दूसरे जो रूहें हैं उनको खुश करते हैं। तो बाबा ने इसमें जो अभी के समय के अनुसार बाबा ने यही डायरेक्शन दिया, रूहानी गुलाब का एग्जाम्पल लेते हुए बहुत अच्छे से बाबा ने स्पष्ट किया, समझाया बच्चों को कि जैसे गुलाब होता है ना, वो जैसे कांटों के बीच में रहता है मगर सदा खुशबू देता है, और कांटों के साथ तो वो रहता है मगर वो कांटा नहीं बनता। तो इसी तरह अभी हमें भी एक रूहानी गुलाब की तरह अभी जो वातावरण बना है भय का, अशांति का, तो इससे, इसके प्रभाव से हमें न्यारे और प्यारे रहना है। उसके लिए हमारी जो स्थिति है वो सदा ऊपर रहे, उपराम रहे, हम नीचे नहीं आए। अगर हम नीचे आते हैं और इस वातावरण के प्रभाव में आ जाते हैं दूसरों की तरह, फिर तो माया तो आ चुकी ना, तो उससे किसी का उद्धार नहीं होगा। तो हमें अटेंशन यही रखना है कि हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहें, और जो बाबा ने समझाया रूहे गुलाब माने आत्मिक स्थिति में रहते हुए, हम तो अभी जैसे कि आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाबा ने सब कुछ हमें बता दिया है पहले ही। तो सब कुछ जानते हुए, समझते हुए उस स्थिति को, उस स्थिति में स्थित रहना, किसी के प्रभाव में, वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना, बस ये हमें करना है। ओम शांति। जी बोलिए गंगा बहन जी। आपने माइक ऑन किया है। ओम शांति। जी बोलिए। बाबा बोले अपने आप को श्रेष्ठ आत्मा हो, अपने आप को प्यार कर लेना नाम सहित। ओम शांति। बोलिए जयंत भाई जी। ओम शांति। दुनिया में कितनी आत्माएं हैं, लेकिन सबको बाबा ने अपनाया नहीं और अब सबने बाबा को अपनाया नहीं। हम बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं कि हमको बाबा मिला, बाबा का ज्ञान मिला, बाबा ने हमको अपनाया, हमने बाबा को अपनाया। हमारा कर्तव्य है कि दुनिया में सभी लोग हैं
उनको बाबा का परिचय देना और बाबा का उनसे परिचय देके उनको बाबा का बनाना। ओम शांति। जी। और कोई बताएगा आपको क्या नशे का पॉइंट अपने लिए लगा? ओम शांति। दीदी मैं बताऊं, जी बोलिए। आज तो मुरली में मुझे वो पॉइंट अच्छा लगा। बाबा ने बोले कि न स्वयं डिस्टर्ब हो और न दूसरों को करो। तो ऐसा भी अनुभव बहुत सारा अनुभव है। जब कोई परिस्थिति आए तो मैं खुद डिस्टर्ब नहीं होती। उस टाइम में बाबा के याद में रहकर बाबा को सौंप देते कि बाबा वो परिस्थिति आया तो मुझे क्या करना है। तो उस टाइम बाबा से शक्ति मिलती है, तो मैं खुद शांत रह जाती हूँ। तो खुद शांत रहते हैं तो मैं दूसरों को भी अपने में महसूस करती हूँ कि मैं खुद शांत रहती हूँ तो दूसरों भी उसके बाद भी कोई डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो ये मुझे अंदर पे बहुत खुशी आता मिलता है। और उसके बाद परिवार में दूसरों के अंदर में भी मैं खुश अनुभव करती हूँ। ओम शांति। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। ओम शांति। जी, होल लॉन्च हुआ है, सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। बोलो दीदी। ओम शांति। बोलिए। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का हर एक सेकंड एक जन्म नहीं, लेकिन जन्म जन्म की प्रारब्ध बनाने वाला है, और सेकंड गया तो अर्थात अनेक जन्मों की प्रारब्ध दी गई। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, सभी ने अच्छा शेयर किया। गौरव भाई जी, आप हम सबको होमवर्क देंगे आज की मुरली से? ओम शांति। जी थैंक यू सिस्टर। आज के दिन हम होमवर्क ये ले सकते हैं, जैसे बाबा ने हमारे लिए क्या क्या बोला है कि हम सबसे पहले तो आज हमें ये अटेंशन रखना है, जैसे बीच में भी बताया कि न्यारे और प्यारे रह के ना हम रूहे गुलाब होके रहना है, और अपनी स्थिति में मतलब हमें साधारणता में नहीं आना, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। हाँ? रूहे गुलाब बनकर रहें, जैसे शेर भी करा था सिस्टर ने। तो है तो कांटों की दुनिया, जैसे सही बिल्कुल सही शेयर करा। तो इस स्थिति में रहें, न्यारे और प्यारे। हमें कौन मिला है? हाँ? और बाबा ने हमें स्वमान भी दिया है, आज तो खुद ही बाबा ने स्वमान दिया है। स्वमान का भी अभ्यास करें कि मैं बाप दादा के गले की माला की विजयी अमूल्य रतन हूँ। तो विजय माला की अमूल्य रतन हूँ। और थोड़ा सा मनन चिंतन भी करें कि बाबा ने मतलब हम कौन आत्माएं हैं, कौन हमसे मिलने आए हैं। जैसे बाबा ने बोला ना कि आप क्या दर्शनीय मूर्त हो, और बाबा ने बोला ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से बाप मिलने आते हैं। श्रेष्ठ तकदीरवान विशेष आत्माएं हैं। तो हम कौन हैं? हम जब बीच में बाबा ने बोला था यदि हम कौन है और वो कौन है, यही बोला था हम कौन और यह है कौन। तो यह मनन चिंतन हम करें दिन भर।
कि हम कौन है और ये दुनिया वाले कौन, ये दुनिया में कौन है। जी, तो यही होमवर्क रखते हैं मुरली से। हाँ, अभी थोड़ी देर अभ्यास करेंगे। तो हम साइलेंस का अभ्यास करते हैं आज। बाबा ने हमें अभ्यास भी दिए हुए होमवर्क कि 1 सेकंड में स्थित हो जाएं, स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा समझ ड्रिल करेंगे, अपने शांत स्वरूप का अनुभव करेंगे। मैं आत्मा परम धाम निवासी शांति के सागर की संतान मुझे आत्मा का स्वधर्म शांति। पहुंच जाए शांति धाम में, शांति के सागर में खो जाए। बाबा से शांति की किरणें ले। मैं आत्मा आ गई अपने साकारी तन में, अपना आज का पार्ट, विशेष पार्ट प्ले करने। ओम शांति। आप सभी का धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति सभी को, ओम शांति, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। धन्यवाद थैंक बाबा यू का। बाबा। शुक्रिया बाबा। गुड ओम मॉर्निंग बाबा। शांति, थैंक यू। गुड